कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन नहीं, मेरा देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पीएनबी मैनेजमेंट होश में आओ, पीएनबी मैनेजमेंट होश में आओ। बोल रहा है, बोलो उसका बीटीएस एकता जिंदाबाद, बीटीएस एकता जिंदाबाद, बीटीएस एकता। भेदभाव पूरा जोर शोर से हो रहा है। जो यूनियन का मेजोरिटी की यूनियन है, जो महत्ता है, वो सबसे बड़ा भेदभाव भी है। जो हमारी कोई बहन सिस्टर बात करती है उससे, एक तरह से देखा जाए तो सबके सब जो है ना पूरा सिस्टम के, इस करप्ट सिस्टम के जो ना सब भ्रष्ट है, नेता अधिकारी सब, और उसी का हम सब लोग गुलाम बन चुके हैं। जो बैंक के दादा बने हुए हैं वो क्या करवाते हैं, टेबल साफ करवाते हैं। टेबल के बाद पानी रखो हमारी बोतल भरकर, उसके बाद हमारे लंच के बर्तन जो जूठे हैं वो मांज के जाओ, लंच लगा कर जाओ, तब जाकर इनको। अभी भी जो है ना देश के अलग अलग कोने में जाति प्रथा, और उसके बाद ऊपरे निचले काम के ओहदे पे जो है ना उसे अभी भी तौला जा रहा है। अगर कोई मैनेजर है तो सफाई कर्मचारी है, चाय बनाने वाला है, पेंट्री स्टाफ है, उससे जो है ना बात करने से भी वो दूर हटता है। अभी तक आप लोगों ने मजदूरों का प्रोटेस्ट देखा होगा, सफाई कर्मचारी का प्रोटेस्ट देखा होगा, नगर निगम कर्मचारी का प्रोटेस्ट देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद है, ये जो है ना पंजाब नेशनल बैंक के सफाई कर्मचारी है, और ये आज जो है ना जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं। आइए इनसे हम जुड़ते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप लोग, ये लोग आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ? अमित वाल्मीकि है मेरा नाम। मैं संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, महर्षि वाल्मीकि गुरु रविदास महासभा का। पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे भारत में चौथा थंब बताया है मीडिया वालों को, क्योंकि हमारी आवाज़ हमारे थ्रू नहीं पहुंचेगी, आपके थ्रू पहुंचेगी, जो हेड ऑफिस में हमारी आवाज़ जानी चाहिए। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी मांग काफ़ी लंबे समय से मांग है कि जो पीटीएस है, काफ़ी समय से जो वर्क कर रहा है अपने बैंक में, उनको फुल टाइम जॉब दी जाए। पर अभी तक जैसे आपको पता होगा बैंक मर्ज हुए थे, एसबीआई बैंक में मर्ज हुआ, पीएनबी बैंक में मर्ज हुए, छोटे छोटे बैंक, जो छोटे छोटे बैंक में सफाई कर्मचारी थे, जब पीएनबी में एसबीआई में आए उनको फुल टाइम कर दिया उन बैंकों ने। पर एक पीएनबी बैंक है जो अपने सफाई कर्मचारियों को फुल टाइम नहीं कर रहा है। फुल टाइम का भी मतलब बताता हूँ। अभी इनसे 2 घंटे की जॉब करवा रहे हैं, वहाँ पर बैंक में सफाई करवाते हैं 2 घंटे के लिए, तो इनको घर भेज देते हैं और इनको सैलरी मिलती है 8-10 हज़ार रुपया। तो 10 हज़ार में आज के समय में महंगाई आसमान को छू रही है, और 10 हज़ार में ये घर नहीं चला सकते हैं। 2021 में आए हम दिल्ली द्वारका में हेड ऑफिस के सामने, तो वहाँ पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया। कोई एक मेजोरिटी यूनियन है, उसने पुलिस प्रशासन को आगे किया, धक्का मुक्की की लोगों के साथ, इनको भगाने की कोशिश की। तो लो 21 में धरना हमारा कामयाब नहीं हुआ, 23 में लगाया। 23 में हमारी मैनेजमेंट से बात हुई, 23 में हमने अपनी मांगे रखी मैनेजमेंट के पास। तो मैनेजमेंट ने हमें आश्वासन दिया 6 महीने के बाद इनको फुल टाइम कर दिया जाएगा। पर आज 26 चल रहा है, इनको मीठी गोली दी गई है। जो मीठी गोली दी गई थी उसका असर नहीं हुआ। तो 26 में आज हमने जंतर मंतर में 2 दिन का धरना ऐलान किया है, 11 और 12। तो हमारी मांग यही है कि जो इनकी काफ़ी लंबे से एक परेशानी चल रही है कि हमें फुल टाइम किया जाए। मैनेजमेंट इनके बच्चों के लिए, इनके घर के फैमिली के लिए, कुछ इनकी सोच के लिए इनको फुल टाइम करे, जो अपने घर का गुजारा, अपने बच्चों का पाल पोषण सही तरीके से कर सकन। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि सिर्फ फुल टाइम का प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम चल रहा है जिसको लेकर के मांग कर रहे हैं? फुल टाइम का है सर, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि सैलरी का नहीं। सैलरी फुल टाइम होंगे तो सैलरी भी बढ़ेगी, ये बात है। क्या पता कहीं फुल टाइम कर दे, कहे कि आप आ जाओ सैलरी ना बढ़े। नहीं ऐसा नहीं होगा ना, फिर ऐसा नहीं होगा। मतलब सैलरी के मतलब आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट भाई। जब 8 घंटे की इनको जॉब मिलेगी ना, तो सैलरी ऑटोमेटिक 33-35 हज़ार के बीच होगी। जैसे पीएन होता है ना बैंक का, उसको रेगुलर रखा जाता है, उसको पार्ट टाइम नहीं रखा जाता है। उसकी सैलरी 40-45 हज़ार के करीब होती है, वो भी 8 घंटे की जॉब करता है। इनकी मांग ये है कि हमारी सैलरी ना बढ़ाई जाए, हमें 8 घंटे की जॉब दी जाए। जो सैलरी है 20 हज़ार 25 हज़ार वो हमें मिल जाए, हम संतुष्ट है। उसमें क्या होगा, 8 घंटे की जॉब होगी, उसके बाद पेपर होता है क्लर्क का। जब ये लोग देखते हैं कि पीटीएस ने क्लर्क का पेपर डाला हुआ है, तो उस पीटीएस को नहीं उठाएंगे जी। जो पीएन ने पेपर डाला हुआ है उसको उठा लेंगे, कि वो ऊंचे पद का पीएन है, उसको उठा लेंगे, और सिपाही कर्मचारी को नहीं उठाएंगे वो।
तो इनका कहने का मतलब है 8 घंटे की जो मिलेगी, जो हम क्लर्क का पेपर देंगे तो ऑलरेडी हमें पास कर दिया जाएगा उस पेपर में। अभी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव पूरा जोर शोर से हो रहा है। जो यूनियन का मेजोरिटी की यूनियन है, जो मेहता है, वो सबसे बड़ा भेदभाव भी है। जो हमारी कोई बहन सिस्टर बात करती है उससे वो गाली तक कर पहुंच जाता है। और देखो वो रिटायर इंसान है, बैंक से रिटायर हो चुका है, फिर भी वो सत्ता में बैठा हुआ है और सैलरी मिल रही है उसको, और उसको सैलरी मिल रही है, चंदा भी मिल रहा है, ऐश आराम कर रहा है वो सरकार के और मैनेजमेंट के पैसों से। जैसे कि आप अभी कहें कि गाली गलौज पे आ जाते थे, इसको लेकर कहीं आपने प्रशासनिक तौर पे सारा सर SC कमीशन में दिया, सभी जगह दरवाजे खटकाए, कोर्ट के दरवाजे खटकाए, पर क्या पता उनकी पैसे के बदौलत में कोर्ट खरीद लेते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है भारत के सिस्टम में, आज तक समझ नहीं आई रहा है लोगों को, क्योंकि इतनी भाजपा सरकार ने तबाही मचा रखी है और लोग तंग परेशान है, बच्चे परेशान हैं, मुलाजिम परेशान है, पर सरकार पता नहीं कैसे सत्ता में आ रही है बार बार। बिल्कुल। अभी बेसिक सैलरी क्या है आपकी? बेसिक सैलरी 9 से 10 हज़ार, और जो बेसिक है 6,000 है, उसको DA डाल के 9-10 हज़ार बनता है। और 2 घंटे काम करते हैं, फैसिलिटी क्या दी जाती है आप लोग? कोई फैसिलिटी नहीं है बैंक में। 2 घंटे काम क्या आदमी करेगा बताइए? कुछ तो दे रहा होगा। कुछ नहीं, पूरे दिन काम करा लेते हैं बैंकों में। मैनेजर कहते हैं अरे नहीं कहाँ जा रहे हो तुम अभी से, तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। अरे बंदा 2 घंटे नौकरी करके कहाँ जाएगा? 2 घंटे से मान लो हमने 11 बजे तक नौकरी की, उसके बाद हम घर जाते हैं 12-1 बज जाता है, उसके बाद हम कहाँ जाके क्या करेंगे? हम अपने रिश्तेदारों तक ये नहीं बता सकते कि हम PTS है और 2 घंटे की नौकरी करते हैं। हम किसी अपने यार दोस्त को भी बताते हैं ना, तो वो ये क्या कहता है, अरे यार बैंकों में कहीं 2 घंटे की नौकरी होती होगी। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि अपने नहीं बताते। उसी कारण क्या है, हमारे घर के खर्चे तक भी नहीं चल रहे जी। और गवर्नमेंट का एक हम पे थप्पा लगा दिया गया है कि बैंक ने, हम पंजाब नेशनल के बैंक के कर्मचारी तो हैं, पर उसकी सुविधा नहीं है हमारे लिए कुछ भी ऐसी। तो हम हमारी बेइज्जती की जाती है फिर, और ज़्यादा बताए तो हमारे को कर्जदार दुखी करते हैं, जिसने कर्जा ले रखा है। तो बता क्या करें हम? PNB बैंक में होते हुए दोनों जगह से फंस गए हैं। दोनों साइड से फंस गए। और PNB परिवार इतना बड़ा परिवार है, उसके परिवार में हम होते हुए भी हमारे परिवार चलाने लायक नहीं हम, तो क्या करा जाए बताओ मैं यार? ऐसा हमारे तो साथ हो गया भाई, साहब के मुँह में चुकंदर ना छोड़ सकते ना खा सकते, तो इसका कुछ तो सोल्यूशन किया जाए, हमारे को फुल टाइम किया जाए, ये सोल्यूशन है हमारा। हमारी एक ही मांग है बस, हमारे को फुल टाइम किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, पंजाब में जो है ना अभी केजरीवाल जी का सरकार है जी। केजरीवाल जी आए दिन कहते रहते हैं कि हमारे सारे सेक्टर में जो है ना सुचारू रूप से सारा चीज़ चल रहा है, तो वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? भाई जी वहाँ पर नशा बढ़ रहा है पंजाब में। पंजाब के हालात देखो, रोज़ कोई ना कोई युवा साथी हमारा मर रहा है पंजाब में। नशा इतना बढ़ चुका है। नशे का कारण क्या है? नशे का कारण है बेरोजगारी। जब मेरे जैसों को काम नहीं मिलेगा और मैं देखूंगा नशे से मतलब टेंशन फ्री होती है, वो बच्चा नशा लगाएगा, वो ये नहीं पता वो गंदी दलदला में फंसता जा रहा है। सबसे बड़ा बेरोजगारी है, बेरोजगारी करके नशा बढ़ रहा है हमारे इंडिया का। अच्छा आपने नशा पर बात कर ही लिया तो थोड़ा सा बात कर लेते, ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। थोड़ा सा शुरू से बताइएगा, एक बेसिक नशा वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? मतलब शुरुआत में जो लड़के पकड़ते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं, वो चीज़। अभी तो वहाँ पर चिट्टा ही चल रहा है। चिट्टे का ही पंजाब पूरा चिट्टे में डूब चुका है। पूरा सूखा नशा है ना, पूरा चिट्टे डूब चुका है। क्योंकि पहले छोटा मोटा नशा होता, डोडा डाडा, पहले वो काफ़ी पुराने जो लोग थे वो खाते थे। वो ये है कि खाते थे पर काम भी करते थे, वो नशा माना नहीं करते थे, क्योंकि आयुर्वेदिक को ऐसे तत्व कहते थे उसको। तो जो चिट्टा है, चिट्टा तो ये है कि थोड़े दिन का मेहमान है वो बच्चा, जैसे 6 महीने लगाया 7वें महीने वो गया। तो पंजाब का बहुत तो बुरा हाल है। पंजाब सरकार है जो कुछ नहीं कर रही है। नशा बढ़ रहा है वहाँ पर, बेरोजगार बढ़ रही है। 1000 रुपये बेबे ने पाता है ते 15 ऐसी समाज ने पा दिया। यही चल रहा है 1000-1500 और लोग पागल है कि लोगों को ये नहीं पता 1000-1500 दिया, उल्टा आपका चलान कर देंगे, कोई टैक्स ले लेंगे, उल्टा लोगों से लेते हैं पैसे सरकार। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, अच्छे सुचारू रूप से हम सारा चीज़ कर रहे हैं, जैसे बस तक फ्री दे रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। सर वो गलत है। सरकारी स्कूल में जाओ, हाँ मान लिया हमने सफेदी करवा रही स्कूल में, सफेदी से बच्चों को क्या मतलब है? बच्चों को टीचर चाहिए। जब टीचर ही नहीं है तो पेंट से हम क्या करेंगे? बच्चे पेंट को थोड़ा ना पढ़ेंगे।
टीचर के थ्रू पढ़ेंगे बच्चे, टीचर पूरे नहीं है स्कूल में। बिल्कुल। अब देखिए ये जो 3-4 सवाल हमने हट करके किया, हमने इसलिए हट करके किया है कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं पंजाब से आकर के और देश के अलग अलग कोने से आकर के, पंजाब नेशनल बैंक के जो है ना ये स्टाफ है, और इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि इनको जो है ना एक तरह से शर्मिंदगी के तौर पे नौकरी करना पड़ रहा है। अब बताइए 2 घंटे का कोई नौकरी होता है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे समझदारी है, 2 घंटे का कोई नौकरी नहीं होता है। एक तरह से उसे जो है ना शर्मिंदा किया जा रहा है और भीख के नाम पे 2-4-5 हज़ार रुपये दे दिए जा रहे हैं। अब बताइए ये कौन सा नौकरी हुआ? ना जैसे कि इनमें से भाई साहब एक बता रहे थे, ना हम किसी को बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं, अपने रिश्तेदार तक को नहीं बता सकते कि हम एक सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी को बोलते हैं तो वो डायरेक्ट सोचेंगे कि आपके पास बहुत पैसा है। किसी के सामने अगर आपकी गलत समय रहे, आपकी दीन खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, कहीं फंस गए हैं, पैसे तक नहीं मांग सकते, इतनी हालत खराब हो जाती है। सही शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? अपने बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं हम। सबसे बड़ी बात एजुकेशन है सर। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है और वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूल में। और जैसे प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सैलरी इतनी है जितनी उनकी ट्यूशन फीस जाएगी। हमारी आम जनता की आवाज़ एक है, सरकार को एक आवाज़ है हमारी जनता के, नेता का बच्चा भी सरकारी में पढ़े, मंत्री शंत्री का बच्चा भी सरकारी में पढ़े, तब जाके एजुकेशन में सुधार आएगा। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग 2 घंटा का नौकरी करते हैं सुबह, उसके बाद निकलते हैं नौकरी करके, तो आप लोग कौन कौन सा काम करते हैं? कौन मैं बताता हूँ, 1 मिनट यार ब्रदर रुक जा। 2 घंटे जो बताई जाती है, 4 घंटे काम करवाया जाता है। जो कोई विरोध करे उसकी ट्रांसफर 25 किलोमीटर दूर कर दी जाती है। अच्छा। जैसे सुबह हमारा भाई गया सिपाही कर्मचारी बैंक साफ करने के लिए, 11 बजे इसका टाइम हो जाता है घर जाने के लिए। मैनेजर आएगा, मैनेजर कहेगा भाई जहाँ गंदगी है जे फाइल साफ कर दे, ये कर दे, ये कर दे, और उसके 2 बजे तक कर उसको छोड़ा नहीं जाता। जे कोई बीच में 4 बजे तक छोड़ दिया जाता है। अलग अलग टाइम है लोगों का। जो कोई अपनी आवाज़ उठाता है उसकी ट्रांसफर 25-30 किलोमीटर कर देते हैं। और वो देखो अब कैसे विरोध करेगा, कैसे विरोध करेगा वो क्या करता है कि 25-30 किलोमीटर ना जाऊं, कि 25-30 किलोमीटर जाएगा उसका किराया 5-6 हज़ार रुपये आ जाएगा महीने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस करके वो छुपा रहता है, अपनी दर्द है जो अंदर ही समाप्ता रहता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, एक्सपेंस मिलता है जाने आने का खर्च कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता आने जाने का। अपने ही पैसे से जाते हैं। 6,000 में सब कुछ करना है? सब कुछ करना जाना आना सब? जी जी। किसी को 6,000 मिल रहे, किसी को 8,000, किसी को 10,000, बस यही है। वो भी इंक्रीमेंट लगता है। किसी को कोई आगे पीछे जो जॉब कर रहा है ना, पेट्रोल दिया, उसके चक्कर में बस किसी को 8, किसी को 10, किसी को 11। एक बात बताइए, ये सफाई के अलावा आप लोग और भी काम करते हैं बैंक में, जैसे चाय वाय पहुंचाना, ये सब? बैंक का टोटल काम करते हैं हम सब, बैंक का टोटल काम करते हैं। जैसे सर इनका काम होता है टाइल साफ करना, नीचे की टाइल साफ करना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, ठीक है सर। इनसे जो बैंक का सर्कुल आता है ना कि पीटीए सिपाही कर्मचारी ने फर्श साफ करना है, पोछा मारना है और घर को चल जाना है। सर्कुल कहता है ये कि झाड़ू मारो, पोछा मारो और घर को जाओ। पर जो बैंक के दादा बने हुए हैं वो क्या करवाते हैं, टेबल साफ करवाते हैं। टेबल के बाद पानी रखो हमारी बोतल भरकर, उसके बाद हमारे लंच के बर्तन जो जूठे हैं वो मांज के जाओ, लंच लगा कर जाओ, तब जाकर इनको छोड़ते हैं। तो आप सफाई कर रहे हैं कि एक तरह से वहाँ पे उसके नीचे क्या उसको बोल सकते हैं, गुलाम वो ये गुलाम है। हूँ गुलाम में ये आवाज़ उठाएगा तो उसको और आपको पता ही दंड दिया जाएगा 25 किलोमीटर का। तो क्या करे, ये बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। सारे बंदे ऐसे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। और ऐसे और बताना चाहते हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि 4 घंटे नहीं, उसमें हम लोग को काफ़ी समय लग जाता है। जैसे कि बताए 2 घंटे में ये बताइए कि कितना आदमी काम करने का। कारपेट एरिया हमारे पार्ट टाइम में जोड़ा गया है, खाली कारपेट एरिया में देखिए बाथरूम नहीं आता है, शेविंग नहीं आता है, फैन नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, कुर्सी नहीं आता है, सिर्फ नीचे का आता है, नीचे का आता है, सीढ़ी नहीं आता है, वही बर्तन नहीं आता है, टिफिन जो धोना है, पानी रखना नहीं आता है, फाई निकालना नहीं आता है, PNB 1 करना भी नहीं आता है। लेकिन सारे काम हम लोग करते हैं, इसके बाद भी शोषण है। एक चीज काम करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं वो 2 घंटे खाली नाम की है और हमको तो बंधन बन गए। हम तो अभी देखिए, हम यही सोचते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन नहीं, मेरा देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसका लाइव एग्जाम्पल आप लोग हैं। हम कहाँ आज़ाद है बताइए, आप ही बताइए कहाँ आज़ाद है। देखिए, सिर्फ मैंने जैसे बोला कि आप लोग एग्जाम्पल है, ये सिर्फ ये लोग नहीं है, हम सब हैं।
एक तरह से देखा जाए तो सबके सब जो है ना पूरा सिस्टम के, इस करप्ट सिस्टम के जो है ना सब भ्रष्ट है, नेता अधिकारी सब, और उसी का हम सब लोग गुलाम बन चुके हैं। केंद्र सरकार की बात करें तब, स्टेट सरकार की बात करें तब, आम आदमी पार्टी की बात करें तब, कांग्रेस की बात करें तब, बीजेपी की बात करें तब, सपा की बात करें तब, बसपा की बात करें तब, ये सारे के सारे पार्टी जो है ना आपस में मिलजुल करके काम कर रही है और जनता को आए दिन किसी न किसी तरह से बेवकूफ़ बना रही है। आप जॉब कर रहे हो पीएनबी में, आप रिटायर हो गए तो आपका काम तो नहीं बैंक में? नहीं। और काम किनका है? जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं उनका काम है, किनको जॉब मिले। पर जो रिटायर हो चुका है वो बैंक में फिर बैठा हुआ है, क्या करता है? बैठ के वही दादागिरी करता है, राजनीति करेगा, दादागिरी करेगा और उसकी सैलरी भी लेगा और फंड भी लेगा। ऐसा हो रहा है। जो लुधियाना से मेहता है ना, लुधियाना से मेहता है, वो जनरल सेक्रेटरी है पीएनबी का, रिटायर हो चुका है, काफ़ी समय से रिटायर हो चुका है वो, पर अभी भी हेड ऑफिस में बैठता है, सैलरी भी मिलती है, चंदा भी मिलता है, और जितने शौक है वो भी उनके पूरे होते हैं, होटल का रेंट भी मिलता है, घूमने का किराया भी मिलता है, सब शौक उनके पूरे। बाबू साहब बने बैठे हैं, बाबू साहब बैठे हैं, एम्प्लॉय के चंदे से इनके चंदा 50 रुपए जो काटा जाता है उस चंदे से वो घूम रहा है, बाहरली कंट्री घूम रहा है, ऑल इंडिया घूम रहा है, होटल में रह रहे हैं बड़े बड़े। ये देखो ये बच्चे हैं हमारे जो पढ़े लिखे हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए वहां पर बैंक में। जो रिटायर है उनको घर बैठना चाहिए। भारत का कानून जब तो यही कहता है रिटायर हो गया बंदा अपनी लाइफ जिए, अपना काम बैठा। हाँ, तो वो ऐसे सबकी जैसे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इनका बच्चों का हक खा रहे हैं लोग। हमारे जनता हमारी जाग नहीं रही है। वो लोग कह रहे हैं शहीद भगत जम्मण, पर साडे घर ना जम्मण, दूसरे दे घर जम्मण। आज का समा हो गया शहीद भगत हर एक दे घर जम्मण। जो आज विरोध है, जो गुलामगिरी है, इसको ख़त्म कर सके हम। तो मैं दिल्ली के वासियों को भी बेनती करूंगा, आगे सिस्टम बहुत माड़ा सिस्टम है। ज़्यादातर बच्चे हमारे नशे में डूबेंगे, बेरोजगारी कारण। इस सिस्टम से लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, इन सरकारों को छोड़ना पड़ेगा, इन सरकारों को ज़बरदस्त जवाब देना पड़ेगा, तब जाके आपके बच्चों का सुधार होगा। नहीं तो आपका बच्चे गुलाम बनेंगे और नशा में फंसेंगे, आपके बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे। अच्छा, ये वीडियो अगर ऊपर अधिकारी तक जाता है, अगर पीएनबी कोई अधिकारी देख रहा हो अपर लेवल के, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो कोई मैनेजमेंट का साथी देख रहा है उनको रिक्वेस्ट है, हमारा कल का भी है प्रोटेस्ट, हमारा कल का भी चल रहेगा। तो हम बेनती करें, बैंक का नाम खराब हो रहा है, कई कस्टमर इस बैंक से अकाउंट बंद करवाएंगे। तो हमारी बेनती है, हमारे से आज संपर्क करें, जो सुबह संपर्क करके जो हमने लेटर तैयार किया है वो बारे में हमारे से लेटर ले और कल का हम धरना जो है समाप्त कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है ये पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में बहुत अच्छे से साफ तरह से दर्शाया गया है एक एक चीज़ को। देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, हमारा हक हमारा संघर्ष, ठेका प्रथा बंद करो। ये जो ठेका प्रथा जो है ना, ये जो ठेका प्रथा, ये जो है देश के अलग अलग कोने में सब चीज़ में जो है ना एक तरह से ऐसे घुस गया है, जैसे कि कीड़ा जो है ना, जैसे घुन बोलते हैं, वो चौपाई में घुस जाता है, उस तरह से जो है ना ये ठेका प्रथा घुस गया है। अभी से पहले हमने आप लोगों को अनेकों प्रकार के जो है प्रोटेस्ट दिखाए हैं, और उस प्रोटेस्ट में अगर मेन कारण अगर देखा जाए तो ये ठेका प्रथा रहता है, जो कि बीच में कोई ना कोई अधिकारी बैठा रहता है, कोई ना कोई नेता बैठा रहता है, कोई ना कोई नेता का रिश्तेदार बैठा रहता है, वो जो है ना ठेका प्रथा के द्वारा बैठा रहता है वहाँ पर, और उसको सुचारू रूप से चलाता रहता है। कहीं ना कहीं वो जो है ना एक मजदूर को, एक सफाई कर्मचारी को वो हक मारता रहता है। हक किस टाइप से मारता है? जैसे कि पैसे कितना मिल रहा है और पैसे कितना पहुंच रहा है, ऊपर से पैसे कुछ और आ रहा है, और सफाई कर्मचारी चाहे आम आदमी कोई भी हो, किसी भी काम में हो, उस तक पैसा कुछ और पहुंच रहा है। और इसी को गमन करने के लिए बीच में जो है ना किसी न किसी तरह से भुलाने के लिए, गंवाने के लिए जो है ना ये ठेका प्रथा चल रहा है, और इसको लेकर के जो है लगातार लोग जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। डायरेक्ट जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम 1 रुपये अब डालते हैं और उनके अकाउंट तक जाता है, ये सिर्फ जो है ना पेपर में और बड़े बड़े मंच में मोदी जी बोलते हैं और उसके कर्मचारी बोलते हैं और उसके नेतागण बोलते हैं, उसके कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो 1 रुपया डालने वाली बात है और डायरेक्ट पहुंचने वाली बात है वो नहीं आ रही है। बीच में जो है ना ठेका प्रथा आ जा रहा है, और उसके बाद ये हमें सम्मान चाहिए। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है हमें सम्मान चाहिए। अभी भी जो है ना, जैसे कि इसी बीच में से एक इंसान ने बोला है कि हमारा देश जो है ना 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी हम गुलाम हैं। और वो गुलाम किस चीज़ का है? देखिए,
हमें सम्मान चाहिए, उस चीज़ का गुलाम है। अभी भी जो है ना देश में, देश के अलग अलग कोने में जाति प्रथा और उसके बाद ऊपरे निचले काम के ओहदे पे जो है ना उसे अभी भी तौला जा रहा है। अगर कोई मैनेजर है तो सफाई कर्मचारी है, चाय बनाने वाला है, पेंट्री स्टाफ है, उससे जो है ना बात करने से भी वो दूर हटता है। अब पता नहीं उस बीच में क्या है, क्या उसका कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या उसका रहन सहन अच्छा नहीं लग रहा है, अब वो नहीं मुझे पता, लेकिन जो है ना लोग दूरी बना करके बैठते हैं। अब बताइए, जो खाना वो मैनेजर खा रहा है बैंक में, वही खाना जो है ना सारे स्टाफ खा रहे हैं, वही सफाई कर्मचारी भी खा रहे हैं, उसी टाइप से उस बैंक में रह रहे हैं, उसी पंखा का हवा के नीचे रह रहे हैं, लेकिन जो है ना उसमें भी एक दरार आ जा रहा है। तो भैया हम आज़ाद कहाँ से हुए, हम तो अभी भी गुलाम हैं। और उसी का ये चीज़ जो है ना यहाँ पे लिखा गया है। और शोषण बंद करो, इसके बाद जो है ना ये शोषण ही आता है। और जो मैंने बताया, जो भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं वो शोषण के रूप में ही हो रहा है। और इस सब चीज़ को जो है ना एक तरह से सभी संस्थान में जो है ना लागू कर बैठे हैं वो उछले ऊपर के अधिकारी जो बाबू बने बैठे हैं, और वो जो निचले स्तर पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो है ना एक तरह से अपना गुलाम बना बैठे हैं। इन चीज़ को लेकर के जो है देश के अनेकों प्रकार के कोने में, देश के अलग अलग कोने में जो है ना हर जगह से आवाज़ उठ रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये नया देखने को मिला है कि अब बैंक स्टाफ को भी जो है ना एक तरह से शोषण किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे आप लोग क्या प्रश्न प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं वो ज़रूर कहिएगा। और ख़ास करके ये जो पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक को टैग कीजिएगा ताकि जो है ना उसके कर्मचारी, अधिकारी और थोड़ा सा नेतागण को भी टैग कीजिएगा। जैसे कि राघव चड्ढा जैसे नेता को टैग कीजिएगा कि वो जो है ना कहते थे कि हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, अब वो मुद्दा पे बोलना क्यों बंद कर दिए, क्या ये मुद्दा खत्म हो गया या लोग परेशान होना बंद हो गए, जरूर बताइएगा और उसको टैग कीजिएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।